सर, आप क्या कहेंगे इस इन्वेस्टर समिट को लेकर, जितने जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, जो इस बार का एजेंडा है? तो समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुखिया इंग्लैंड गए हैं और 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट यहाँ करवाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास का ताना बाना उत्तराखंड में चौमुखी विकास होगा। ऐसा लगता है कि यदि ये सत्य हो गया तो घर घर रोजगार होगा, हर घर में जो है खुशहाली होगी। मगर समझने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले, याद होगा दिव्या आपको, 2017 में चुनाव जीतने के बाद 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने वाली ये भाजपा 5 आदमियों को रोजगार नहीं दे पाई। ठीक 2018 में, याद होगा 3 अक्टूबर 2018 से पहले इन्होंने उत्तराखंड के अंदर 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। बहुत बड़ी नौटंकी हुई थी, अखबारों के माध्यम से, ऐड के माध्यम से उत्तराखंड को चमन बनाने की बात कही थी। हुआ क्या? 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में नहीं हुआ। हमारी बेहद कीमती जमीन इन्होंने भू कानून खत्म करके बेचने की तैयारी कर दी। परिणाम यह हुआ, पूरे पहाड़ के पहाड़ बिक गए और निवेश के नाम पर टाए टाए फिश हुआ। लोकसभा चुनाव में इन्होंने लाभ लिया, 5 सांसद जीत के चले गए। मोदी जी टाटा बाय बाय करके उत्तराखंड की तरफ पीठ की और चले गए। उसके बाद 5 साल उत्तराखंड के अंदर जो नूरा कुश्ती जमीनों के लेकर हुई, जो जन आंदोलन खड़े हुए, दुनिया ने देखा कि उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया और इन्वेस्टमेंट के नाम पर जमीनें बाहर वालों को बिकवा दी। अब आप फिर देखिए, हमारी शंका ऐसे ही नहीं है। 24 का चुनाव है, फिर वही ड्रामा शुरू हो गया। मैं पूछना चाहता हूं दिव्या, यदि मुख्यमंत्री जी ऐसे घर घर जाकर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, क्या यह संभव है? क्या यह पॉलिटिकल एजेंडा आपका लोगों को समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई, ये आपके बड़े बाबू जो बैठा रखे हैं सचिवालय में, ये जाते, ये वहां एमओयू तैयार करवाते और मुख्यमंत्री को जाकर साइन करने की बात होती, तो हमें लगता कि वाकई सरकार का होमवर्क बड़ा अच्छा था। अब मुख्यमंत्री जो है 2.5 लाख करोड़ के कागजों में साइन करने के लिए इंग्लैंड गए हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता। मगर फिर वही बात आ गई। 19 के चुनाव से पहले 18 में उत्तराखंड में ऐसी नौटंकी हुई, रुपया 1 नहीं आया, हमारा अस्तित्व खतरे में हो रहा गया जमीन बेच की, जमीन भू कानून खत्म करके। अब ये पता नहीं क्या बेचने जा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये 2.5 लाख, पहले 85,000 करोड़, अब 2.5 लाख करोड़, इतनी बड़ी अमाउंट इन्होंने उत्तराखंड में निवेश करने की कह दी कि अब जनता में इनके जो भक्त लोग हैं, अब ये गांव गांव जाके कहेंगे कि वो तो इंग्लैंड गए, 2.5 लाख करोड़ आ जाएंगे, अब उत्तराखंड में चमन होगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से दिव्या जी, होगा, करेंगे, देखेंगे में, आखिर 13 साल भारतीय जनता पार्टी की जनता ने सरकार देख ली। उत्तराखंड के एक भी इशू में अगर काम हुआ होता तो हमें लगता वाकई भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड हित की है। पलायन पे काम हुआ नहीं, राजधानी पे काम हुआ नहीं, नौजवान बच्चों को रोजगार देने में काम हुआ नहीं, उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट को रोकने में काम हुआ नहीं, नाले खालों से कब्जा हटाने का काम हुआ नहीं। हो क्या रहा है? गांव वालों की दुकान उजाड़ी जा रही है, जो बेचारे गांव में 2 रोटी खा रहे थे उन्हें बेघर कर दिया, नौकरियां ये बेच रहे हैं, पलायन दुगना कर दिया, पहाड़ खाली हो गए, राजधानी का पता नहीं है, और विकास के नाम पे 85,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हमारी छाती पे ठोक दिया। पुल बन रहे तो गिर रहे। मेरा कहने का मतलब है दिव्या, विकास के नाम पर कर्ज की जो मार पहाड़ की जनता पर जो थोपा है, उसका परिणाम यह है कि जन्म से पहले ही हम 80,000 प्रति व्यक्ति कर्ज में डूब गया। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कोई सिंसियर व्यक्ति यह बताए कि इंग्लैंड जाने की
माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या जरूरत थी? ठीक है सर, जवाब क्या जरूरत थी? ठीक है, ठीक है ईस्टवाल जी, ये तो पॉलिटिकल एंगल था या पॉलिटिकल वक्तव्य थे, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? हमारे प्रदेश में निवेश आए, छोटा ही सही लेकिन बहुत बड़ी बात है इस प्रदेश के लिए। इस बार जो इवेंट होने जा रहा है उसे किस तरीके से आप देखते हैं? दिव्यदर्शनी सबकी टकटकी है, सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की इन्वेस्टर समिटों से टकटकी है कि दिसंबर में होने क्या जा रहा है। हम उत्तराखंड के जो जनमानस है अभाव में जिए हैं। अभाव के आधार पे स्वाभाविक है कि बेरोजगारी को लेके हम सबसे ज्यादा चिंतित हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी की पीड़ा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और बहुत मतलब ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि यूकेडी को कभी नेतृत्व नहीं मिला, जहाँ इतना अच्छा बुद्धिजीवी थिंक टैंक भी है, लेकिन हम लोग पता नहीं कभी सोचेंगे भी कि नहीं सोचेंगे। ये विगत जो चुनाव था उसमें पता लग गया कि यूकेडी के प्रति हम कितने सजग हैं, लेकिन सोच होनी चाहिए। इस सोच पे ही चमत्कार होता है। सही बात है, 2018 का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था 85,000 करोड़ में से आखिर जो यहाँ इन्वेस्ट होना था, जो व्यापारी आ रहे थे, जो बिजनेसमैन यहाँ आ रहे थे, उन्होंने हाथ खड़े क्यों किए? क्या कभी हमारे नेतृत्व ने, हमारी राजनेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में सोचने की कोशिश की? नहीं की। मेरी 2-4 जो बिजनेसमैनों से बात हुई, जिनका इन्वेस्टमेंट होने वाला था, जिनसे मैंने बात भी की थी, जिनके मैनेजर वगैरह से बात की थी कि यार 2-4 हमारे इधर के लड़के लग जाएंगे तो मेहरबानी होगी। जब बाद में पता लगा कि वो अपनी फैक्ट्री लगा रहे, तो मैंने कहा ये क्या है? तो वास्तव में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे ना, एनओसी में ही अटक जाता है सारा काम, और वो एनओसी की जलेबी ऐसी पकती है कि वो गड्डी मोटी 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 इतनी मोटी हो जाती है। अब जो बिजनेसमैन यहाँ पैसा कमाने के लिए आना चाहता है, वो क्यों लाखों का ये करोड़ों का आपको भाई सिर्फ अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने के लिए कमीशन देगा? ये नारायण तिवारी का कार्यकाल तो है नहीं कि तिवारी जी ने बोला ठीक है भाई तुम लगाओ तो सही इस समय यार, बाद में इसको बंद करके चले जाना, जैसे नो लॉस नो प्रॉफिट पे आओगे, आप निकल लेना। हुआ क्या? जितने भी जगह इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनियों के, चाहे वो सेलाकुई में हुआ है, चाहे आपके हरिद्वार में हुआ है, चाहे उधम सिंह नगर में हुआ है, आधे से ज्यादा कंपनियां यहाँ से छोड़ के चली गई है। जो कंपनियां हैं भी वहां क्या है कि आपके उत्तराखंड के लोग ठेकेदारी पे काम करेंगे जी, और ठेकेदारी से ऊपर आपके काम नहीं है। आप 8,500 10,000 की नौकरी से ऊपर आपको मिलेगी नहीं। आप ठेकेदारों के अधीन काम करना है, क्योंकि उन ठेकेदारों से पहले ही एमओयू साइन हो रखा कि भाई ठेकेदारी में चलाओगे और आपने कंपनी के वर्कर्स अवेलेबल करवाने, उत्तराखंड के इतने % आप लगा रहे हैं, लेकिन वो ठेकेदारी के तहत है। आपने तो उनका पीएफ जीपीएफ जो भी है वो तो पहले खा दिया। तो ये अगर परिपाटी चलेगी तो मैं भी चाहूंगा कि 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर इन्वेस्टर आते हैं जी, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए रुचि अपनाते भी, अगर इंग्लैंड की बात हो रही है, वहां के जो यहाँ कंपनी लेके आएंगे, उद्योग लेके आएंगे, क्या वो यहाँ के जो अधिकारियों को इतनी मोटी कमीशन देंगे? जी, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। अडानी ने 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में कहा था और वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। कारण क्या है कि योगी जैसा शासक मिला है। योगी ने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया था कि कोई कमीशन नहीं चलेगा। बिल्कुल वही टाटा समूह के साथ टाटा ग्रुप ने अगर वहां इन्वेस्टमेंट किया है एयरलाइंस को लेके, तो वो भी ऐसे ही हुआ है। आप अगर आपने कमीशन की पोटली बंद रखेंगे तो 2,500 करोड़ क्या, 250 करोड़ क्या, 250 लाख करोड़ क्या, ये सब हो सकता है। बिल्कुल बशर्ते कि आपकी लगाम आपके हाथ में हो, आपके जितने भी अधिकारी हैं उन पर आपकी लगाम कसी हो, तब जाके आप भला कर सकते हैं प्रदेश का। 2018 की एक आंकड़े जो हम लोगों को वेबसाइट से मिले, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 की जो वेबसाइट बनी थी उसके अकॉर्डिंग जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट था वो 1,24,000
366 करोड़ का था, जिसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो सबसे लास्ट में है वो स्किल एंड एजुकेशन में दिखाया गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमारे जो है 28,311 करोड़ के चल रहे हैं, जिसमें प्रस्तावित जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो 82,453 है। तो ये अपडेट जो है वो अक्टूबर 2018 से जून 2022 के बीच का सारा डेटा निकाला गया है। दिगंबर नेगी जी, मेरा सवाल ये है कि अभी का अपडेट क्या है? आपको 1,24,000 का जो प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट है वो मिलता है, उसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 28,000 करोड़ के कम से कम है। बाकियों का क्या है सर? बाकियों का स्टेटस क्या होगा?